नमस्ते दोस्तों, एनएस टीवी हॉरर स्टोरीज में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। सन 2010 की एक सच्ची घटना जो नोएडा शहर में मेरे दोस्त के साथ घटित हुई। सन 2010 में नोएडा में दूर दूर से लोग काम करने के लिए आते हैं। कोई बिहार से, कोई झारखंड से, उत्तराखंड से और भी कई जगहों से। मेरा दोस्त बिहार से आया था। मेरे दोस्त का नाम गुलशन है। वह यहाँ एक रूममेट के साथ रहता था जिसका नाम रजत था। एक रात गुलशन थक कर काम से लौट रहा था, तभी उसके पास एक आधी जली हुई टिकट गिरती है। उसने उसे उठाया और ध्यान से देखने पर पता चला कि वह एक लॉटरी की टिकट है जो एक तरफ से जली हुई थी। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था, इसलिए उसने उसे अपनी जेब में रख लिया और आगे बढ़ गया। जब वह उस मकान में पहुंचा जहां वह किराएदार था, तो उसने देखा कि अपने पड़ोस वाली छत पर एक व्यक्ति खड़ा है। उसने ज्यादा नहीं सोचा और अपने रूममेट से पूछा, कितने लोग आए हैं हमारे पड़ोस में? रजत, कितने लोग? मगर कहां? गुलशन, पड़ोस में। रजत, कोई नहीं आया है, खाना बना जल्दी। गुलशन, पर मैंने देखा था यार। अंदर ही अंदर सोचता हूं शायद यह मेरा भ्रम हो। गुलशन ने लॉटरी टिकट की बात रजत को नहीं बताई। दोनों ने खाना बनाया, खाया और सो गए। अगले दिन रजत अपने काम पर चला गया और गुलशन ने छुट्टी ली क्योंकि उसकी सेहत थोड़ी खराब थी। फिर भी उसने सोचा कि गंदे कपड़े धो दिए जाएं। जब उसने पजामा में देखी तो उसे लॉटरी की टिकट नहीं मिली। वह टिकट को ढूंढने लगा और परेशान हो गया कि वह कहां खो गई। अब जब गुलशन कपड़े सुखाने छत पर गया तो वही व्यक्ति उसे फिर से दिखा जिसे उसने पिछली रात देखा था। वह उस व्यक्ति से बात करता है और कहता है, मुझे पता था कि मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। आप कितने दिन से यहाँ रह रहे हैं? आपका नाम क्या है? मगर उस व्यक्ति से कोई जवाब नहीं आया। वह बस अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था जो कुछ अलग ही था। गुलशन मन ही मन, बहुत घमंडी लग रहा है, छोड़ो, मुझे बात नहीं करनी। रात को खाना खाते समय गुलशन रजत से कहता है, मैंने कहा था ना पड़ोस में कोई आया है। आज जब छत पर कपड़े सुखाने के लिए गया तो मैंने उसे फिर देखा। रजत, क्या बात कर रहे हो? मैं उसी रास्ते से आया हूं। मैंने देखा कि गेट पर बड़ा ताला लगा था और उस पर बहुत धूल जमी थी। क्या तुम पागल तो नहीं हो गए? गुलशन, तू पागल है, मैं नहीं। दोनों लड़ते हैं और फिर सो जाते हैं। अगले दिन गुलशन देखता है कि पड़ोस वाले गेट पर अब भी बड़ा ताला लगा है, तो कोई अंदर कैसे जा सकता है। रात को जब गुलशन आता है तो वही व्यक्ति फिर से खड़ा दिखता है और इस बार लॉटरी की टिकट उसके पैर के पास गिरती है। गुलशन तुरंत वहां से भागता है, रूम का गेट बंद कर देता है और रजाई में घुस जाता है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कुछ समय बाद रजत आता है। गुलशन रजत से कहता है, भाई बाहर जाओ और पड़ोस वाली छत पर देखो, कोई है क्या? रजत, मगर क्यों? गुलशन, जा तो सही। रजत बाहर जाता है मगर पहले कुछ नहीं दिखता। फिर जब वह पड़ोस वाली छत पर देखता है तो वही व्यक्ति खड़ा होता है जो अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। रजत भी घबराकर सीधे रूम में आ जाता है और थरथराने लगता है। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। गुलशन, अबे कुछ तो बोल, क्या हुआ? रजत, बस चुप हो जा। हम दोनों कल ही यहाँ से दूसरी जगह कमरा ले लेंगे। वे दोनों अगली सुबह मकान मालिक के पास जाते हैं और कहते हैं, हम यहाँ से जाना चाहते हैं। जो एडवांस में पैसे दिए थे वह हमें वापस दीजिए। मकान मालिक, वह तो नहीं मिलेगा। जब तक किराया दिया तब तक रहो या चले जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। गुलशन और रजत के पास अब कोई विकल्प नहीं था। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि दूसरी जगह कमरा ले सके और नोएडा जैसे शहरों में कमरे मुश्किल से मिलते हैं और जो मिलते हैं वे महंगे होते हैं। गुलशन और रजत बिना कोई विकल्प देखे अपने कमरे में लौट जाते हैं। गुलशन थोड़ी हिम्मत करता है और बाहर जाकर पड़ोस वाली छत पर देखता है, मगर वहां कुछ नहीं दिखता। वह तय करता है कि कुछ तो है जो उसे परेशान कर रहा है और वह इसका पता लगाएगा। अगले दिन से गुलशन पड़ोस वाले मकान के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू करता है। आसपास के लोग नए थे, इसलिए किसी को ज्यादा जानकारी नहीं थी। बस इतना कि वहां एक 5 लोगों का परिवार रहता था। गुलशन एक पुराने घर के निवासी के पास जाता है जहां एक बुजुर्ग अपने परिवार के साथ रहता था। वह उससे पूछता है, चाचा, क्या आप मकान नंबर 403 के बारे में कुछ जानते हैं? चाचा, पहले ये बताओ तुम कौन हो? गुलशन, चाचा, मैं मकान नंबर 409 में किराएदार हूँ। मुझे अपने पड़ोस के मकान की छत पर एक व्यक्ति दिखता है जो अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा है। मैं और मेरा दोस्त रजत बहुत परेशान हैं। कृपया कुछ सहायता करें। चाचा,
सुनो, मकान नंबर 403 में कुल 5 लोग रहते थे। उनमें से एक नौकर था, बाकी 4 लोग उसके मालिक थे। वे नौकर के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। नौकर का नाम सतीश था। उसने वहां से नौकरी छोड़ने का निर्णय किया। मैंने उसे नई नौकरी दिलाने में मदद की थी। कुछ समय बाद सतीश ने वहां से नौकरी छोड़ दी और मकान के लोगों ने उसे बहुत बुरा कहा। दोनों भाई कहने लगे कि अब देखो कौन नौकरी देता है तुझे, तू चोर है। यह सब कहकर उसे वहां से भगा दिया गया। उसकी बची हुई तनख्वाह भी नहीं थी। अगले दिन सतीश ने 100 रुपये की एक लॉटरी टिकट खरीदी और इत्तेफाक से उसकी लॉटरी लग गई, जिसका इनाम 25 लाख रुपए था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी संवर गई हो, लेकिन कुछ दिनों बाद उसका कुछ पता नहीं चला। गुलशन, क्या क्या आपके पास उस नौकर की फोटो है? चाचा, शायद हाँ, क्योंकि वह नौकर हमारे यहाँ भी पहले काम करता था। मेरे पिता और मुझे अच्छे से जानता था, लेकिन हमने उसे निकाल दिया था क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। मेरे पिता को व्यापार में नुकसान हुआ था। चाचा उसे फोटो देता है। गुलशन वह फोटो देखते ही बेहोश हो जाता है। उसका रूममेट रजत उसे ढूंढते हुए आता है और अपने कमरे में ले जाता है। रजत, क्या हो गया भाई, उठो। गुलशन कुछ समय बाद उठता है और कहता है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। रजत, तो उन चाचा के घर वहां बेहोश क्यों हो गए और वहां गए ही क्यों थे? पता नहीं कैसे लोग हैं। गुलशन, मैं ठीक हूं, चिंता मत कर। चलो खाना बनाते हैं और खा पी के सो जाते हैं। गुलशन अब तय करता है कि वह उस मकान के अंदर जाएगा। वह अपने छत के रास्ते से पड़ोस की छत पर छलांग लगाकर मकान के अंदर घुस जाता है। वहां उसे फिर से वही नौकर दिखता है। गुलशन, मुझे पता है आप अच्छे हैं, आप मुझे कुछ नहीं करोगे। वह नौकर की आत्मा एक डरावनी मुस्कुराहट लेकर गुलशन की ओर बढ़ रही थी। गुलशन, नहीं, बस अब नहीं, मैं जानता हूं आप अच्छे व्यक्ति हैं। नौकर और पास आता है और उसका गला पकड़कर दबाने लगता है। रजत को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। वह नौकर बस गुलशन का गला दबाकर मार रहा था। तभी गुलशन अपनी जेब से लॉटरी की टिकट निकालता है और उसे दे देता है। नौकर की आत्मा फिर भी उसे मारना चाहती थी, मगर गुलशन कहता है, देखिए, मुझे आपके बारे में सब पता है, मैं आपकी सहायता करूंगा, कृपया मुझे बताइए। मैंने सुना कि आपकी लॉटरी लगी और उसके बाद आप कहीं गायब हो गए। सतीश रोने लगता है, ये लॉटरी की टिकट नहीं है, मेरी मौत की टिकट है। मैं खुश था कि मेरी लॉटरी लग गई, मगर उसी शाम मुझे मेरे मालिक ने बुलाया। उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने लॉटरी की टिकट जीती है, हमें देना। मैंने कहा कि मैं उसे नहीं दूंगा। तब उन्होंने मुझे पकड़ लिया, मेरी जेब से टिकट निकाल ली और उनकी बीवियों ने चाकू से मेरे हाथ पैर पर हमला किया, मुझे मार दिया और बरामदे में दफन कर दिया। कुछ समय बाद मेरी आंखें खुली। मैंने देखा कि मेरी आत्मा ने मेरा शरीर छोड़ दिया था। पता नहीं क्यों, मगर मेरी आत्मा यहीं थी। मैंने उन दोनों भाइयों को जला दिया और उनकी बीवियों को भी। उसके बाद यह लॉटरी की टिकट और मैं यहीं रह गया। गुलशन, शायद आपका शरीर अभी भी इसी बरामदे में है, इसलिए आपकी आत्मा यहीं है। गुलशन बरामदे में जाता है और खुदाई शुरू करता है, लेकिन वह काफी कठोर थी। गुलशन रजत के पास जाकर मदद के लिए कहता है। दोनों ऊपर की छत से छलांग लगाते हैं और बरामदे में जाकर खुदाई करते हैं। रजत कई सवाल पूछता है, मगर गुलशन कुछ नहीं बताता और बस खुदाई करता है। कुछ समय बाद उन्हें एक कंकाल मिलता है। रजत वहां से भाग जाता है। वह बहुत ज्यादा डर जाता है। अब गुलशन अकेले ही उस कंकाल का अंतिम संस्कार कर देता है और सतीश की आत्मा फिर कहीं नहीं दिखती। रजत तो इतना डरपोक है कि वह बस जाने वाला ही था, अपना बोरिया बिस्तर समेत। मगर गुलशन सब कुछ उससे बताता है, लॉटरी और सतीश की रियल हॉरर स्टोरी। और कहानी के अंत में वह यह भी बताता है कि एक घड़ी जो उसे कंकाल से मिली थी वह काफी कीमती थी, लेकिन कुछ समय बाद वह घड़ी अचानक गायब हो जाती है, जो एक रहस्य ही रह गया। एस्टेरिस्क।